सोसाइटी कैथल तेजारा चेयरमैन होने के नाते धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू। आप आज सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी में पधारे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पधारे हैं और आपका बहुत ही बड़ा नाम है। डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल में रक्त और रक्त से संबंधित कैंसर बीमारी, बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन, इनके लिए बहुत सारे फर्स्ट हैं सर के देश में। इन्होंने पहला शायद एआई और जेनोमिक्स का सेंटर खोला है, तो हम उन्हीं से जाते हैं। सर अपना परिचय दीजिएगा हमारे पूरे रेड क्रॉस सोसाइटी सदस्यों को। नमस्कार सर, डॉक्टर भार्गव हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, नागरिक हूँ, जो इस देश की प्रगतिशील बनाने में अपना संभव प्रयास दे रहा है। मैंने डीएम हीमेटोलॉजी करी है एम्स से और मैं इस समय फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। यहाँ पे 2600 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्ड की सेल तो चलते रहेंगे, बट अब ज़रूरत है हेल्थ केयर में एआई की और जीनोमिक्स की, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में सिर्फ हम इलाज करते रहे ब्लाइंडली, ये जानने में कि बीमारी होती क्यों है, किसको होगी, कब होगी, उसका प्रारूप स्वरूप क्या होगा, आज जीनोमिक डॉक्टर रूप सिंह में वो बता पाएंगे। हिंदी में कहेंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर और जीन्स के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा सूट करेगी और कौन सी देने के बावजूद भी सूट नहीं करेगी। और ऐसा पहला सेंटर आपने कल ही लॉन्च किया। बिल्कुल सर। और सर सबसे अच्छी बात है कि हम अभी तक जन्म पत्री बनाते आ रहे थे और देखिए हमारे संस्कारों के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से देखें तो जो हमने 5000 साल पहले जन्म पत्री के माध्यम से जान लिया, आज विश्व जीनोमिक पत्री के माध्यम से ये जानना चाह रहा है कि कौन सी चीज हमें सूट करती है, नहीं सूट करती, कौन से हमारे पेट में कीटाणु है, बैक्टीरियाज है जो बीमारी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो ये जीनोमिक इंस्टीट्यूट देश में ना सिर्फ इलाज अच्छा करेगा, बीमारियों को बचाएगा, देश को स्वस्थ और हेल्दी बनाएगा और साथ ही में जो फिलॉसफी है डॉक्टर रूप सिंह कि टेस्ट मोर ट्रीट लेस। अभी तक अपन ट्रीट करते थे ना, अब टेस्ट मोर, जांचें ज्यादा करो, ट्रीटमेंट कम करो या ट्रीटमेंट पक्का करो, चौका करो, जिसमें बिल्कुल प्रिसाइज ट्रीटमेंट हो। मतलब आपका शरीर, आपकी बीमारी, आपका ट्रीटमेंट। राहुल भार्गव की बीमारी, राहुल भार्गव का इलाज, राहुल भार्गव की शरीर और उसके अनुसार दवाई, तो दोनों में अलग अलग हो गई। ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड अप्रोच होगी जिसमें दवाओं का खर्चा और देश का जो फार्मास्यूटिकल का खर्चा है वो बचेगा। डॉक्टर साहब, हमारी रेड क्रॉस ने एक अभियान चलाया था यहाँ रोटरी क्लब के साथ मिलके कि 2 थैलेसीमिक माइनरों की शादी नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत सारे युवाओं को जिंदगी बच सकती है, वैवाहिक जीवन बच सकता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? डॉक्टर रूप सिंह जी, मेरा थोड़ा सा विचार भिन्न है। मैं कहता हूँ लव डज नॉट सी whether I am thalassemia minor or not। अच्छा, आप और हम साइंस के माध्यम से लोगों को ये फ्रीडम देते हैं कि वो किसी से भी प्यार कर सकते हैं। ओके है ना। एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि थैलेसीमिया, डॉक्टर रूप सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि थैलेसीमिया माइनर अगर 2 शादी करते हैं तो 25% चांस होता है कि मेरे को थैलेसीमिया मेजर। शादी हुई, बच्चा हुआ, 1 साल बाद पूरा परिवार हर्षोल्लास था, खुशी का माहौल था, बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा था, मिठाइयाँ बटी। 6 महीने के बाद वो बच्चा कमजोर पड़ने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा, अस्पताल के पास गया, पता चला उसको थैलेसीमिया माइनर है। वहीं से वो परिवार गुमनामी के, मायूसी के अंधेरे में चला गया। क्योंकि दोस्तों उसको हर महीने उसको ब्लड लगेगा, हर महीने जो आपका लाश दुरारा था उसको प्रिक होगा खून चढ़ाने के लिए, और वो अस्पतालों की चक्कर काटते काटते अपना बचपन, पार्क और स्कूल को भूल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर रूप सिंह ने इतना बड़ा महत्वकारी काम किया कि शादी ना करें सो दैट वो बच्चे ना पैदा हो। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। अभी तक हम प्रिवेंशन की बात, हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, प्रिवेंशन की बात करें तो डॉक्टर रूप सिंह के साथ ही मिलकर हम एंड थैलेसीमिया 2030 का अभियान स्टार्ट करेंगे 27 तारीख को, सो दैट बच्चा अगर होता भी है, मतलब आप थैलेसीमिया माइनर भी हो और आपको प्यार भी हो गया, तो जब बच्चा पेट में आए तो आप उसके बच्चे की पेट में जांच करा सकते हो। आज टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनाइज हो गई कि 8 से 12 हफ्ते में मैं पेट में बच्चे को जांच कर लेता हूं कि थैलेसीमिया मेजर है तो मैं अबॉर्शन करा पाता हूं, और नॉर्मल है तो मैं कंटिन्यू करा पाता हूं। तो हम अब आज इस लेवल पे पहुंच गए कि ये लोग शादी भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रूप सिंह की ये है कि कैसे भिवाड़ी, कैसे राजस्थान से बाहर निकल के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया और पूरा देश थैलेसीमिया मुक्त हो। दोस्तों, इस बच्चे को लालन पोषण करने में
2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और 25 साल की उम्र में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हम ऐसे बच्चे को बचा सकते थे? क्या ऐसे बच्चे को हम जीवन अच्छा दे सकते थे? हाँ, उस बच्चे को बचाने का तरीका था जेनेटिक काउंसलिंग, उस बच्चे को बताना था जागरूकता, उस बच्चे को बचाने का तरीका था नॉलेज, कि 650 रुपए के टेस्ट से मैं इस बच्चे को जीवन में जीवन देने से रोक सकता था, धरती पे आने से रोक सकता था। और ऐसे ही बच्चे को मैं अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से, जो बच्चे आ चुके हैं जीवन में इस धरती पे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से उनको क्योर कर सकता हूं। वेरी गुड। तो अगर प्रिवेंशन की बात एक अलग है, तो ट्रीटमेंट भी आज बहुत सुदृढ़ और स्मार्ट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये बहुत ही आशान्वित बातें हैं। नहीं तो माता पिता की उसी दिन मृत्यु हो जाती है जिस दिन पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है, डोनर नहीं मिलते, बहुत दीनता के साथ ऐसा जीवन। डॉक्टर रूप सिंह, आपके पास तो इतने डोनर है, आप ये नहीं कह सकते डोनर नहीं मिलते। डॉक्टर रूप सिंह ने जो रेड क्रॉस के माध्यम से भिवाड़ी में इतना उच्च काम किया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो तारीफ काबिल है। हमारे को हर्षोल्लास से बताना चाहिए लोगों से कि ये मिसाल है कि आज यहाँ पे सबको ब्लड मिलता है। भिवाड़ी में बहुत ही सामाजिक सेवी संगठन रहते हैं, चाहे रोटरी हो, भारत विकास परिषद हो, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और विभिन्न समाजों के संगठन हो। 15 से 20 हजार लोग वर्ष भर में ब्लड डोनेट करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार बात डॉक्टर राहुल साहब ने की है कि फोर्टिस ब्लड बैंक के साथ हम एक MOU करेगी रेड क्रॉस कि यहाँ दानदाताओं को फोर्टिस के दौरान, उपचार के दौरान वहाँ भी ब्लड मिल सके। ये पहली बार होगा सर, और आपने वहाँ के इंचार्ज से भी बात की। इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो डॉक्टर रूप सिंह का बहुत ही बड़ा अच्छा विचार था। जब बातें बढ़ी तो उनका दिल जो भिवाड़ी के लिए धड़कता है, उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा प्रेरित हुआ। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, जब भिवाड़ी से लोग गुड़गांव जाते हैं, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको डोनर को बुलाना पड़ता है। और आप जानते ही हैं कि डोनर सिर्फ सैटरडे संडे आ सकते हैं, 5 दिन वो अपना काम करते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं। मैं आपसे कितना भी प्यार करता हूँ, शायद मैं उस कार्य बोझ में फंसा रहता हूं कि मैं आपके लिए जाके ब्लड डोनेट नहीं कर पाता। इच्छा जरूर है, बट कार्य ऐसा है जिसमें नहीं जा पा रहा। इसीलिए डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारे डोनर्स को यहाँ बुला के आपका महीने में एक कैंप करा दूं, जिससे आप अपना ब्लड यहाँ डोनेट करके, कलेक्ट करके फोर्टिस में जाके उसको प्रोसेस कर ले, और जब भी भिवाड़ी का डॉक्टर रूप सिंह के माध्यम से कोई भी कार्ड बनवा के जाए तो उसको इमीडिएटली वहां ब्लड मिल जाए। ये बहुत ही नेक कार्य है, ये बहुत ही नई सोच है। देखो, देश को अगर आगे बढ़ना है और यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के मन के सपने को साकार करना है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसमें नई ऊर्जा फूंकनी पड़ेगी, नए आइडिया लाने पड़ेंगे, नया विकास की गति को पकड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर रूप सिंह ने जो आज बात करी है वो बहुत ही सराहनीय है और तारीफ काबिल। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ बहुत सारे साथी जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी के नाते इन संगठनों से काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ के सदस्य भी हैं रेड क्रॉस के, एंड वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। मतलब पिछले 25 साल से हमारे पास ऐसे रक्तवीर हैं जिन्होंने अपने जीवन में 70 बार ब्लड डोनेट किया है। उनको तो हम धन्यवाद देते ही हैं। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि 650 रुपए के टेस्ट में जीवन भर थैलेसीमिया जैसे रोग का हम उपचार कर सकते हैं, ऐसी कोई ग्रांट भी है। सर 27 को तो हम पार्टिसिपेट करेंगे ही आपके फंक्शन में, जिसमें जैकी श्रॉफ आ रहे हैं, लेकिन उस स्कीम को भी बताइए ताकि हम थैलेसीमिया मरीजों को रेड क्रॉस के साथ जोड़ सकें। देखिए, जिस प्रकार से नई दशा दिखाई गई है देश की, उसी में सरकार ने कोल इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया है 10 साल से नीचे के थैलेसीमिक बच्चों के लिए। जो बच्चों को ये नॉलेज नहीं थी, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब देश विकासशील था, आगे बढ़ रहा था, वो बच्चे पैदा हो गए, कोई बात नहीं। थैलेसीमिक बच्चे हुआ, आपको ब्लड लगता है, आप डॉक्टर रूप सिंह के पास आइए। एक कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा जिसमें HLA जेनेटिक टेस्टिंग फ्री की जाएगी आपके भाई बहनों के बीच में, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सरकार 10 लाख रुपए का अनुदान देगी, जिससे आप थैलेसीमिया बच्चे का क्योर करके उनको विस्थापित करेंगे पार्क में, ना कि ब्लड बैंक में और अस्पतालों में। ये एक तरीका है थैलेसीमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो पेशेंट को उपचार करता है और 100% ठीक करता है। तो ये बहुत ही प्यारी जानकारी है जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्फत हम सारे भाइयों को, समाज सेवियों को सूचित करना चाहते हैं कि आपके पास में अगर जानकारी है, किसी भी थैलेसीमिया मेजर या माइनर के केस को जानते हो, किसी के परिवार में हिस्ट्री चली आ रही है, आप हमारे रेड क्रॉस के फोन नंबर 94 140 94 140 131 पर फोन करके या मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें सूचना भर दे दें कि यहाँ पर रोगी है, हम उनका सर्वे करेंगे और अगला कैंप फोर्टिस के साथ
जब भी प्रस्तावित होगा, मैं सभी क्लब और समाज सेवी संगठनों से भी कहूँगा कि ये लगभग जीवन दान जैसा अवसर है। किसी की जान बचाने का इससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं हो सकता। डॉक्टर राहुल साहब के गाइडेंस में वो कैंप होगा। कम से कम हमारे अपने ज़िले के तो थैलेसीमिया मरीजों को ये सुविधा मिले, ऐसी मेरी डॉक्टर साहब से प्रार्थना है। डॉक्टर साहब एक लास्ट लेग पे आते हैं कि आपने कहा बोन मैरो भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, बल्कि थाउजेंड्स आप कर चुके हैं। थोड़ा अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। सब उपलब्धि नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है रूप सिंह जी, आप जैसे को प्यार है, आशीर्वाद है, बड़ों का स्नेह रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण जिसे हम कहते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था है दोस्तों, सर्जरी नहीं है। ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा में जहां पे सिर्फ 20% लोग 2 या 2.5 साल से जीते थे, आज यही लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से 70% लोग दोस्तों 10 साल से ज्यादा अपना नॉर्मल जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं। मैं 10 साल इसलिए बोल रहा हूं, 10 साल के बाद हम उनको देखना बंद कर देते हैं, इसका मतलब वो नॉर्मल हो गए। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सर्जरी नहीं है, जीवन भर दवाई नहीं चलती दोस्तों। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सिर्फ डोनर को 300 ml खून देना पड़ता है। अमिताभ बच्चन बनने का जिसको जज्बा हो, 300 ml खून देके जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसी प्रकार की प्रक्रिया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 21 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, ये बात जरूर है कि जो 20% से जर्नी स्टार्ट की थी वो 70% पे पहुंची है, 100% पहुंचना अभी बाकी है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज ना ही सिर्फ ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि ब्रेन की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इन बीमारियों में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा रोल है। रूप सिंह जी, स्टेम सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल अलग अलग है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक साइंटिफिक पद्धति पे जिसपे दवाई दे के पूरी बोन मैरो को खाली करके नया बीज बोया जाता है, जो कि स्टेम सेल थेरेपी नहीं करती। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे भी समझते हैं बहुत महंगा है, शायद ये होगा नहीं। और आज की तारीख में देखिए महंगा 5 से 6 लाख, जो चीज 20 लाख रुपए में होती थी, फोर्टिस जैसे अस्पताल में 6-7 लाख रुपए में होने लग गए। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट 12-14 लाख रुपए में होने लग गया। आजकल सरकारी में भी इतने में ही होता है। यही चीज अगर हम कार टी सेल की बात करें, जैसे नई थेरेपी आ गई, हमें कार टी सेल थेरेपी। अभी तक क्या हुआ, 1960 में हमें कहा कि हमारे को सेल का हुक्का पानी बंद करना है, तो हमने दवाई चलाई तो अच्छा और बुरा दोनों का हुक्का पानी बंद हो गया, तो साइड इफेक्ट बढ़ गए। 1990 का दशक आएगा, टारगेटेड दवाई चलाएंगे, जैसे इराक में स्कड मिसाइल जाती थी, उसका समय आ गया। अब समझ में आया जो हमारा आयुर्वेद कहता था 5000 साल पहले रूप सिंह जी की अपने ही टी सेल में परेशानी है। क्या बात, गलती सारी अपनी है, क्योंकि अपना टी सेल ने दूसरी तरफ मुख कर लिया, इसलिए कैंसर उठ गया। चौकीदार भाग गया, चौकीदार थोड़ा सेंसिटिव वर्ड है देश में, पर चौकीदार होशियार नहीं था, इसलिए कैंसर बढ़ गया। तो आजकल कार टी सेल में आपके के टी सेल निकालता हूँ जी, उसी को जेनेटिकली मॉडिफाई करता हूँ, उसको जगाता हूँ हवन कुंड में कि जागो टी सेल, और फिर अंदर डाल के उन्हीं टी सेल से कैंसर को मरवाता हूँ। ऑटो थेरेपी। तो अगर यही चीज फाइनली हम ये बोले कि रूप सिंह जी, अगर हम अपने वापस संस्कृति की तरफ जाए, अपने टी सेल को जागृत रखें, अपने चक्रों को जागृत रखें, तो शायद कहीं ना कहीं हम कैंसर जैसे विभीषण चीजों से बच पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं। लोग, एक जमाना था जब कैंसर को कहते थे कैंसर मानी कैंसिल, यानी लगभग लोग नाम सुनते ही मर जाते थे। आपकी बातें सुन के तो इतनी उम्मीद बढ़ी है कि अफोर्डेबल रेंज में भारत के अंदर भिवाड़ी के थोड़ी सी दूर ही ये उपचार पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, 2 आखिरी क्वेश्चन है। एक तो ये कि भारत को अनीमिया पीड़ित देश मान लिया है WHO या यूनिसेफ ने, और विशेषतर माता बहनों को तो 70% लोगों को अनीमिया की कमी बताई जा रही है। कैसे अनीमिया से मुक्ति पाएं, प्रिवेंटिव भी और डायग्नोस्टिक भी? रोशनी, बहुत ही आसान चीज है। अगर हम हमारी बहनें अगर सशक्तिकरण की बात करें, महिला सशक्तिकरण का मतलब है स्वस्थ महिला। आप उसको CEO की पोजीशन बना दीजिए, आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक इस देश की 65% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है, हम सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते, क्योंकि महिला दोनों प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी फैमिली लाइफ को, इकाई को चलाती है। अब रही बात क्यों एनीमिया इस देश में ज्यादा है, 3 चीजें बहुत ज्यादा है। एक, हमारा सबसे बड़ी बात है महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मलिटी। रूप सिंह जी, हमें कभी नहीं बताया गया, मेरी वाइफ को नहीं पता था कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, तो आप बताओ कॉमन पब्लिक को कैसे पता होगा। सो दोस्तों, रूप सिंह जी के माध्यम से मैं कहूंगा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की जाए। मैं निवेदन करूंगा भिवाड़ी गायनोकोलॉजिस्ट की एसोसिएशन से, वो नॉर्मल बताए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, कितना ब्लड जाना चाहिए। जिस दिन हमने महिलाओं में गायनेकोलॉजी के माध्यम से मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर लिया, 30%
एनीमिया वैसे ही क्योर हो जाएगा। दूसरी चीज रूप सिंह जी, जो दहेज में हमारे को लोहे की कढ़ाई मिली थी जो कहीं गुम गई, उसको निकाल लीजिए। ओके। एल्यूमिनियम की कढ़ाई की जगह लोहे की कढ़ाई को वापस निकाल लीजिए। अगर हमने उसमें खाना बनाना स्टार्ट कर दिया तो उससे ठीक हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को समाज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं, भिवाड़ी हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, आप बहुत चलन है खाना खाने के बाद चाय पीने का। तो जब भी हम चाय और दूध पीते हैं खाने के बाद दोस्तों, तो खाने में जो भी आयरन जा रहा है वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी 65% लोग जिनको एनीमिया वो सारे गरीब हैं। नहीं दोस्तों, अर्बन एनीमिया भी एक परेशानी है। इसलिए हमें इन 3 चीजों पे काम करना आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री ने सपना लिया है डेवलप्ड कंट्री का, उसमें हेल्थ और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा अहम योगदान देगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी एक टारगेट दे दिया। हमारे यहाँ बहुत ही बुद्धिमान लगभग 20 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सच में आईए में हमारे काफी स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम करती रहती है। आपने जो ये टारगेट दिया है, हम स्कूल जाते भी हैं, बच्चों का एचबी चेक करते हैं, विशेषतर यंग लड़कियों का। और कढ़ाई की बात, चने की बात, हरी पत्ती डाइट खाने की बात, ये सब करते हैं। चाय हटाने की बात, दूध हटाने की बात। दूध दही प्रदेश में एनीमिया नहीं होना चाहिए, फिर भी एनीमिया है, क्योंकि दूध और दही एनीमिया नहीं देता। जो भी चीज सफेद है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाती। अच्छा। जो चीज सफेद है वो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाती, भले ही वो ब्रेड हो, भले ही वो रोटी हो, या दूध या दही हो। तभी मुझे जब डॉक्टर साहब आए तो मैंने चाय ऑफर की तो इन्होंने बिल्कुल मना किया। अब पता चला कि चाय में बड़े बड़े दुर्गुण हैं, इसलिए दोस्तों आपको हमें बुलाना है तो चाय पानी पे मत बुलाना, फलाहार पे बुलाना, सब्जियों पे बुलाना। डॉक्टर साहब, आपको फर्स्ट टू स्टार्ट बीएमटी ऐसा एक टाइटल दिया गया है, आपको अवार्ड भी मिले हैं, तो थोड़ा सा अपने अवार्ड्स एंड एक्लॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। नहीं, मुझे लगता है रूप सिंह जी भगवान की अहम कृपा रही है। जिस प्रकार से, जिस मिशन से हम निकले थे, जब हमने सोचा था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट को देश में पॉपुलर करना है, प्रचलित करना है, उसी के माध्यम से सिर्फ फोर्टिस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं, मेदांता में स्टार्ट किया, आर्टिमिस में स्टार्ट किया, फोर्टिस में उसको आगे बढ़ाया। इसी के साथ में फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट। देखिए, जो अमीर आदमी है रूप सिंह जी, या जो मध्यम वर्गीय है जिसके पास इंश्योरेंस है, वो आ सकता था, पर जो गरीब आदमी है जिसको वो सामाजिक सेवा में उसको पैसा नहीं बना पाया या नहीं हो पाया, वो क्या करता। इसी के माध्यम से इंदौर मेडिकल कॉलेज में फ्री ट्रांसप्लांट, ईएसआई फरीदाबाद में फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पटना मेडिकल कॉलेज में जिसमें महावीर कैंसर संस्थान है उसमें फ्री ट्रांसप्लांट, और बीकानेर में फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था स्टैब्लिश करी। और इन सब जगहों पे 50 से ज्यादा फ्री FRE बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। क्या बात। तो हर वर्ग को देश में हमें आगे बढ़ाना जरूरी है रूप सिंह जी। जैसे आपका दिल भिवाड़ी के लिए धड़कता है, वैसे हमारा हीमेटोलॉजी के लिए धड़कता है कि हम किसी भी प्रकार से चीजों को आगे बढ़ा पाए। उसी के माध्यम से AI का उपयोग करते हुए हम कैसे लोगों की सेवा कर पाए। मुझे आज भी लगता है कि लोग AI से डरते हैं, पर मुझे लगता है कि AI देश में बहुत सारी प्रॉब्लम को सुलझा देगा, क्योंकि जो डेटा है, जो ह्यूमन माइंड कैप्चर नहीं कर पा रहा, वो डेटा कैप्चर करके, राइट डेटा कैप्चर करके हम अपनी समस्याओं को एक दशक में कम कर पाएंगे, सुलझा पाएंगे। और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी हो रही है, उसको हम कम कर पाएंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है, ट्रीटमेंट बहुत कर लिया, अब करते हैं प्रिवेंशन की बात। तो अभी आप बता रहे थे जैसे हमारे सुरेंद्र भाई या मैनी ये जो फोटोग्राफ ले रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि फेशियल रिकॉग्निशन से जन्म पत्री खुल जाएगी, ये बीमारियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने AI के माध्यम से, फेशियल रिकग्निशन से आपका कितना बड़ा स्ट्रेसफुल दिमाग चल रहा है, आप उस तक पहुंच सकते हो। क्या फेशियल रिकग्निशन से मैं एनीमिया की बात कर सकता हूं, मैं एनीमिया को पकड़ सकता हूं, इस पे शोध चलती जा रही है। जब फेशियल रिकग्निशन से डिजी यात्रा के माध्यम से आप उस 200 करोड़ के प्लेन में बैठ सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। हम उस फेशियल रिकग्निशन से शायद 200 रुपए की चीज को तो कम कर ही पाएंगे। दोस्तों, ये बड़ी चमत्कारी सी बातें, ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर बात कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे कोई 20 साल बाद का डॉक्टर बात कर रहा हो कि 20 साल बाद कैसी चिकित्सा होने वाली है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के 2 रिसोर्ट हैं और मैं उनका भी डॉक्टर इंचार्ज हूँ। आशियाना उत्सव और आशियाना निर्मया करके, वहाँ देश के धनी मानी 4-5 हज़ार लोग रहते हैं, जिनके बच्चे NRI हैं, विदेश में रहते हैं। कुछ ओल्ड एज वाला एक स्पेशल वर्ग है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है और अक्सर उनको खून की कमी भी होती है, कई बार ऐसे कैंसर भी होते हैं। उनके लिए कुछ विशेष सावधानी, जीरियाट्रिक सावधानी बताएंगे? दूसरी बहुत ही अच्छी बात है। तो गुड़गांव और हरियाणा में पहली बार जो जीरियाट्रिक सेंटर स्टार्ट किया पिछले साल, वो हमने स्टार्ट किया जीरियाट्रिक हेल्थ केयर। क्यों?
क्योंकि उम्र दोस्तों जब हम आजाद हुए थे तो हम 35 साल में मर जाते थे, पर डॉक्टर रूप सिंह के अच्छे जैसे डॉक्टर होने की वजह से हम सब 82 साल 85 साल जिएंगे। अगले 20 साल आप अस्पताल में ना बिताएं, इसी के लिए जीरियाट्रिक की समस्या का समाधान ढूंढना स्टार्ट किया। और वो कैसे स्टार्ट हुआ पता है? बहुत ही सिंपल। जब जीरियाट्रिक में एनीमिया के लोग आते थे तो हम सिर्फ दवाइयां लिखते थे, इंजेक्शन लगा देते थे, उससे वो ठीक हो जाते थे। फिर एक दिन सोचा, जब बैठ के टाइम था थोड़ा समझ आई, बात करी, तो पता है सबसे बड़ा कारण क्या था रूप सिंह जी? उनका डेंचर। अच्छा। उनका डेंचर, उनका जो मुंह से वो चबा नहीं पा रहे थे बेचारे लोग, उसका कारण एनीमिया था। 20 से 25% लोगों में दांतों की परेशानी की वजह से वो खाना छोड़ते हैं और वो बताते नहीं है। जो हमारे माँ बाप होते हैं बड़े टॉलरेंट होते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चों पे कोई परेशानी ना आए। जब आपका बच्चा देश की प्रगति में सहयोग और साझा कर रहा था, अब फोर्टिस में जीरियाट्रिक इंस्टीट्यूट है जो ये देख रहा है कि वो आपके माँ बाप की देखभाल कर पाए, ताकि आप देश को आगे बढ़ा पाए। हम डॉक्टर साहब आपके मार्फत चाहेंगे कि उस सेंटर का एक डिस्टेंट सेंटर हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो। हमारे निर्भय सेंटर में एआई सेंटर भी है, और अगर हमारे लोग परामर्श कर पाए ऑनलाइन, क्योंकि ट्रैवलिंग भी उनके लिए बड़ा नहीं रूप सिंह जी, हमारा आपसे वादा रहा, आपसे हम प्रेरित हुए हैं, आपसे हमने सीख ली है। हमारा आप जो आप कहेंगे हमारा उसमें आपका सहयोग है। जीरियाट्रिक सेंटर, जीरियाट्रिशियन अगले हफ्ते आपकी क्लिनिक पे हाजिर। ओह दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब आज नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे है, कई सारे दिन मनाए जाते हैं, उनमें आज भारतीय तनाव मुक्ति का दिवस भी है। तो आपकी बातें सुन के मैं तो बहुत तनाव मुक्त हो गया। एक बात कही जाती है, बोला एक रोगी था जिसने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको दिखाने आया हूँ पर मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा। तो बोला दिखाने क्यों आए हो? बोला डॉक्टर का जिंदा रहना भी जरूरी है। मुझे लगता है रूप सिंह जी ऐसी आप प्यार भरी बातें करते हुए अपने मरीजों को बिना दवाई के आधे लोगों को ठीक कर देते होंगे। तो ये थे डॉक्टर राहुल भार्गव सर। हमने मतलब कि बहुत सारी बातें की कि हम एक थैलेसीमिया का कैंप करेंगे, हम रक्तदान शिविर लगाएंगे फोर्टिस के साथ ताकि हमारे फ्यूचर में रोगियों को वहाँ रक्त मिले। हम एक ऑनलाइन सेंटर जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए स्थापित करेंगे। मेरे को लगता है ये छोटी सी मुलाकात लंबी यात्रा पे जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।